और इसके कुछ पदों का अध्ययन हम लोगों ने कल किया था, तो आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने जो पद पढ़ा था, आखिरी पद जो पढ़ा था, उसमें श्रद्धा जब मन के पास पहुंचती है और पूछती है कि इस एकांत निर्जन क्षेत्र में आप अकेले बैठे हैं, आपकी आभा, आपकी कांति चारों तरफ फैल रही है और वह इस तरह से प्रतीत हो रही है जैसे एक मणि जिस क्षेत्र में रहती है उस क्षेत्र को प्रकाशित कर देती है। तो तरंगों के द्वारा फेंकी गई मणि की तरह आप इस निर्जन क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले आप कौन हैं? ये सारी बातें जब उनसे पूछती हैं, और श्रद्धा ने यह भी बताया कि किस तरह से आपको देखने से लगता है कि आपके अंदर आपका जो चंचल मन है वो स्थिरता को प्राप्त हो गया है और आप सुलझे हुए रहस्य की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ये सारी बातें जब श्रद्धा मन से कहती है तो मन जो अपना मुख नीचे किए हुए धरती की तरफ देख रहे थे, अचानक उनको एक सहर्ष झटका सा, आश्चर्य मिश्रित एक झटका लगता है, आश्चर्य होता है कि यह इस निर्जन क्षेत्र में इतना सुंदर मीठी आवाज़ में, मधुर ध्वनि में हमसे जो पूछ रहा है वह व्यक्ति कौन हो सकता है। तो उसके प्रति जो जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, कुतूहल था, वह फिर शांत नहीं रह पाया। हम यूँ कह लें कि श्रद्धा को जानने की जो इच्छा थी उनके मन में वो और बढ़ जाती है कि यह व्यक्ति, ये महिला, ये कौन अचानक आती है, कौन है ये और इसका क्या परिचय हो सकता है। तो इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और जब मन श्रद्धा की तरफ देखते हैं, श्रद्धा को देखते हैं, तो नयन और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, नेत्रों के सम्मुख जो दृश्य उपस्थित होता है श्रद्धा को देखते समय या श्रद्धा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इंद्रजाल, जादू, एक सुंदर जादू उनके समक्ष हो गया और उस जादू का परिणाम ये रहा कि उनके समक्ष श्रद्धा जो अत्यंत ही खूबसूरत है, इस तरह की स्त्री, खूबसूरत स्त्री उनके सम्मुख खड़ी हुई। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे एक लतिका जो पुष्पों से लदी हुई हो, पुष्पों का सौंदर्य है लतिका के साथ, ठीक उसी तरह से श्रद्धा भी प्रतीत हो रही है। श्रद्धा भी उसी लतिका की तरह प्रतीत हो रही है। वह लतिका जो पुष्प के सौंदर्य से और निखर रही है, सुंदरता को प्राप्त हो रही है, पुष्पों के साथ और सुंदर दिख रही है, ठीक उसी तरह श्रद्धा भी सुंदर दिख रही है। और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रमा की जो चांदनी, चंद्रमा की जो चमक होती है, किरणें होती हैं, आप देखते होंगे आसमान में चंद्रमा के आसपास जो बादल का टुकड़ा जाता है वह चंद्रमा के प्रकाश को पाकर के थोड़ा आकर्षक दिखने लगता है। तो इस तरह से चांदनी या चंद्रमा की जो चमक है, चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित बादल का टुकड़ा जिस तरह से और सुंदर सुशोभित होने लगता है, लगने लगता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा को श्रद्धा के मुख की आकृति है या श्रद्धा उसी तरह से सुशोभित हो रही है, सुंदर दिख रही है। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, अब श्रद्धा के जो शारीरिक सौंदर्य है उनका वर्णन कर रहा है कवि। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, उदार उनका हृदय था,
बड़ा हृदय। उदार हृदय का मतलब संकुचित हृदय की महिला नहीं थी। उदार हृदय का मतलब बड़ा हृदय, बड़े हृदय वाली महिला। तो जैसा हृदय वैसी उनकी शरीर। लंबी काया उनकी शरीर कैसे थी? लंबी थी। हृदय बड़ा था तो हृदय के अनुसार, हृदय के अनुकृत या हृदय के जैसा उनका हृदय वैसे ही उनकी शरीर। तो लंबी शरीर वाली छाया को श्रद्धा, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया, एक लंबे शरीर वाली श्रद्धा उनके सम्मुख थी। मधुपवन क्रीड़ित जो शिष्याल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मधुपवन बसंत ऋतु में एक शिशुशाल, साल का छोटा वृक्ष जो सौरभ से पराग से पुष्पों से युक्त साल का छोटा वृक्ष हवा के झोंके के चलते या हवा के झोंके से जो सौंदर्य बिखरता है, जिस तरह से वो सुंदर लगता है, ठीक उसी तरह श्रद्धा भी उनके जो सम्मुख उपस्थित हुई है। छरहरे बदन वाले, दीर्घ काया वाले, हृदय की जैसा उनका हृदय वैसे उनकी शरीर, इस तरह की श्रद्धा उनके समक्ष उपस्थित होती है। तो उसका भी सौंदर्य एक छोटे से साल जो पराग से युक्त है, जो सुगंध से युक्त है, जो जिस तरह का सौंदर्य वो उसमें होता है, जैसा वो सुंदर दिखता है, ठीक उसी तरह से श्रद्धा भी सुंदर और आकर्षक दिखते। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म का मतलब होता है रक्षक, मसृण का मतलब होता है मुलायम, कोमल। मसृण गांधार देश के, गांधार क्षेत्र के मुलायम कोमल नील रोम वाले मेषों के चर्म, नीले रोए वाले भेड़ों के चर्म से, चमड़े से जो वस्त्र बना था, अर्थात श्रद्धा ने जो वस्त्र धारण किए हुए थे वह गांधार देश के जो नीले रोए वाले भेड़ होते हैं, उन भेड़ों के कोमल चर्म से उनका वस्त्र निर्मित हुआ था और वह वस्त्र ढक रहे थे उसका बपकांत, उसके सुंदर आकर्षक शरीर को ढक रहे थे और बन रहा था वह कोमल वर्म। वही कोमल गांधार देश वाले जो रोए वाली, नीले रोए वाली भेड़ के चर्म है, वही कोमल चर्म उनके शरीर का, श्रद्धा के शरीर का रक्षक बन रहे थे, श्रद्धा के शरीर को सुरक्षा दे रहे थे। अर्थात उन्होंने जो वस्त्र पहन रखा था वो गांधार देश के नीले रोए वाले जो मेषों के चर्म होते हैं, उसी चर्म को धारण किया हुआ था और वो उसके शरीर को ढक रहा था, उसको सुरक्षा दे रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नीले परिधान के बीच में जो वस्त्र उन्होंने धारण किया था, जो परिधान था उनका, नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्रों के बीच में कहीं कहीं उनके सुकुमार कोमल अधखुले अंग दिखाई दे रहे थे। खिला हो जो बिजली का फूल, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कोमल शरीर अंग जैसे बिजली का फूल कहीं पर खिल गया हो, वह दिखने में जिस तरह से आकर्षक और सुंदर लगता है, ठीक उसी तरह से बादलों के बीच में बिजली के फूल चमक गए हो या बिजली के फूल आकर्षक, बिजली के फूल बन गए हो और वो सुंदर आकर्षक दिखते हैं, ठीक उसी तरह से श्रद्धा के अधखुले अंग भी सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर और आकर्षक दिख रहे हैं। कहता है मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघों के वन में या मेघ रूपी वन में बिजली के फूल, बिजली रूपी पुष्प खिल गए हों आसमान में जिस तरह से, और वह सुंदर आकर्षक लगते हैं,
ठीक उसी तरह से श्रद्धा के अधखुले अंग भी, कोमल अधखुले अंग भी वह आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। अर्थात उन्होंने जो वस्त्र पहना था उस वस्त्र में से कहीं कहीं उनके शरीर के कुछ हिस्से दिख रहे थे, तो दिखने में सुंदर और आकर्षक लगते थे। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। आप बता रहे हैं उनका जो मुख है उसका सौंदर्य कैसा था। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, करा उनका जो मुख है, अरे उनका मुख पश्चिम आसमान में व्योम के बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब काले बादल घिर जाते हों और उन बादलों को अरुण रवि मंडल उनको भेद, उन बादलों के पीछे से सूर्य की किरणों की जो चमक है या सूर्य की किरणें उन बादलों को भेद करके जब बाहर निकलती हैं, तो जो दृश्य आसमान में उपस्थित होता है सुंदर और आकर्षक, ठीक उसी तरह से श्रद्धा का मुख भी सुंदर दिख रहा है। पश्चिम आसमान में बादलों को भेद करके लाल रंग की किरणें जब बादलों को, सूर्यास्त होते समय सूर्य का किरणों का रंग कैसा हो जाता है, लाल, तो उन जो अरुण रवि मंडल है वह जब बादलों को भेद करके बाहर निकलता है, किरण निकलती है, तो जो दृश्य उपस्थित होता है अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, ठीक वैसे ही शरीर का जो श्रद्धा का जो शरीर है, श्रद्धा की जो मुखाकृति है, श्रद्धा का जो मुख है, वो ठीक वैसे ही आकर्षक दिख रहा है, वैसा ही सुंदर लग रहा है। घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, विधु के पास घिर रहे थे घुघराले बाल, उनके मुख पर काले घुंघराले बाल घिर रहे थे, मतलब काले घुंघराले बाल आ गए थे या थे। अंश अवलंबित मुख के पास, उनके मुख के पास उनके काले घुंघराले बाल घेर रखे थे उसके मुख को, या उनके मुख पर काले घुंघराले बाल आ गए थे। नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, ऐसा प्रतीत होता है छोटा बादल का टुकड़ा। घन सावक, एक सावक मतलब होता है बच्चा, छोटा बादल का बच्चा तो मतलब बादल का टुकड़ा, एक छोटा बादल का टुकड़ा चंद्रमा के पास अमृत ग्रहण करने के लिए, सुधा भरने को विधु के पास अमृत को ग्रहण करने के लिए, अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास पहुंच रहा हो बादल का टुकड़ा, ठीक उसी तरह से श्रद्धा का मुख भी लग रहा था। अर्थात श्रद्धा के मुख की जो तुलना है किससे की गई, चंद्रमा से। जैसे चंद्रमा सुंदर आकर्षक, जब बादल, छोटे बादल के टुकड़े उसके पास पहुंच रहे हो, चांदनी रात हो और बादल का एक छोटा सा टुकड़ा चंद्रमा के पास पहुंचता दिख रहा हो, तो जो सुंदर दृश्य उपस्थित होता है, जिस तरह से वह आकर्षण होता है वहाँ पे, वह सुंदर लगता है। ठीक उसी तरह से श्रद्धा का मुख, जिस पर बाल पड़े हुए थे, काले घुंघराले बाल थे, उसका मुख भी चंद्रमा की तरह सुंदर और आकर्षण दिख रहा है। तो इस तरह से श्रद्धा का सौंदर्य कवि ने स्पष्ट किया है, कवि ने बताया है। इन सब स्थितियों को मन देखते हैं, श्रद्धा चूँकि उनके सम्मुख खड़ी है, तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन इस तरह से किया गया है। आगे एक पद और है, उसको हम आगे और आपको पढ़ा रहे हैं। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और उसकी जो मुस्कुराहट थी, किसकी,
श्रद्धा के। रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे लाल किसलय, किसलय मतलब कोपल, पुष्प की जो कली जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस पर लाल रंग की, सूर्य की लाल रंग की किरण जाकर के पड़ जाती है, पड़ती है, तो जिस तरह से वो प्रातः काल में सूर्योदय के समय जिस तरह से वो कली सुंदर दिखती है, सुंदर लगती है, अभिराम मतलब आकर्षक लगती है, ठीक उसी तरह से श्रद्धा जब मुस्कुराती है तो उसके चेहरे की मुखाकृति भी, या चेहरा भी, या उसका मुख का सौंदर्य भी उसी तरह से अच्छा लगता है जैसे एक सुंदर नई कोपल निकल रही हो प्रातः काल, और सूर्य की किरणें उस पर जब पड़ती हैं तो जो सुंदर दृश्य वहाँ उपस्थित होता है, जैसा वह सुंदर दिखती है, ठीक उसी तरह से श्रद्धा का मुख भी सुंदर और आकर्षक दिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी मुस्कुराहट उस कली के तरह आकर्षक है, अच्छा है, दिखने में सुंदर लगता है। तो वह कली जिस तरह से सुंदर दिखती है, ठीक उसी तरह से उसकी मुस्कुराहट भी, मुख का जो सौंदर्य है वह भी ठीक ठाक सुंदर और अच्छा दिखता है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग फिर इसी के आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।